तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ चुपा मूवी, जो कि एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी की शुरुआत होती है 1996 में। मैक्सिको में अमेरिकन रिसर्च टीम केव्स में क्रिएचर की तलाश कर रहे थे, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो क्रिएचर कई जगहों पर देखा गया है, जो कि देखने में बहुत अजीब है। और ये क्रिएचर क्या सच में खतरनाक है या नहीं, क्योंकि आज तक ये क्रिएचर सिर्फ भेड़ बकरी का खून पिया करता था। फिर जब रिसर्च टीम केव्स में उस क्रिएचर के बारे में रिसर्च कर रही थी कि अचानक से एक रिसर्च टीम का मेंबर भागता हुआ अपने लीडर के पास आया और कहा कि हमें वो क्रिएचर मिल गया है। अब वो साइंटिस्ट वर्कर के साथ केव्स में जाता है, जहाँ वो क्रिएचर था जिसे चुपाकाब्रा कहा जाता है। वो देखने में बहुत छोटा था। साइंटिस्ट बहुत खुश होता है कि उसकी इतने सालों की मेहनत रंग ले आई। अब वो गवर्नमेंट को ये बता सकता है कि ये चुपाकाब्रा सच में होते हैं। और वो चुपाकाब्रा पे रिसर्च करने के लिए धीरे धीरे उसके पास आता है। उसे उठाने ही वाला होता है कि तभी केव्स में छुपी उसकी माँ उन सब के सामने आ जाती है, उन पे हमला कर देती है, जो कि साइज में काफी बड़ी होती है। इसलिए साइंटिस्ट को जोर से मार के उसे दूर गिरा देती है और अपने बच्चे को मुंह में लेकर वहां से जाने लगती है। और रिसर्च टीम उन पे मुसलसल शूट कर रही होती है। इसकी वजह से चुपाकाब्रा का एक पंख जख्मी हो जाता है, जिससे उड़ने में उसे काफी मुश्किल पेश आ रही थी। वो आगे चलती जाती है और साइंटिस्ट उसका पीछा कर रहे होते हैं। चुपाकाब्रा का पंख जख्मी होने की वजह से वो अपने बच्चे को एक महफूज जगह पर छोड़ती है और खुद रिसर्च टीम की गाड़ियों के सामने आकर चिल्लाने लगती है और उन्हें दूसरी जगह पर ले जाती है, ताकि वो लोग उसके बच्चे से दूर हो जाएं। और वो अब हमें दिखाया जाता है कि कैंसर शहर के स्कूल में एलेक्स होता है। वो टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। वहाँ उसे एक लड़का उसे बहुत परेशान करने लगता है। एलेक्स के रिस्पॉन्स ना देने पर वो चला जाता है वहाँ से। एलेक्स को देखकर लगता है कि वो किसी वजह से काफी परेशान है। स्कूल से जब वो घर आता है तो एलेक्स का अपनी मॉम से झगड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे स्पेनिश और मैक्सिकन लैंग्वेज पसंद नहीं थी। उसकी मॉम उसे मुसलसल कह रही थी कि वो लैंग्वेज सीख ले, लेकिन वो मुसलसल मना कर रहा था। एलेक्स के डैड की कैंसर की वजह से मौत हो चुकी होती है, जब से वो उदास रहता था और खुद को अकेला महसूस करता था। उसकी मॉम उसे कहती हैं कि कुछ दिनों के लिए मैक्सिको चले जाओ, ताकि तुम अपनी फैमिली के बारे में जान सको, क्योंकि वहाँ तुम्हारे दादा हैं और उन्हें भी तुमसे मिलकर अच्छा लगेगा। एलेक्स का वहाँ जाने का मूड नहीं होता, लेकिन वो अपनी मॉम के लिए वहाँ चला जाता है। एयरपोर्ट पे उसे उसके दादा लेने आते हैं और वो एलेक्स को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो पहली बार एलेक्स से मिल रहे थे। एलेक्स फिर भी उदास होता है। घर जाते ही एलेक्स की मुलाकात सबसे पहले अपने कजन से होती है। तो कजन्स पहले से ही वहाँ आए हुए होते हैं। उसका कजन सुपर हीरो का गेटअप करा हुआ होता है। वो एलेक्स को बताता है कि ये मास्क और कपड़ा दादाजी का है, जो कि काफ़ी अच्छे और मशहूर रेसलर हुआ करते थे। एलेक्स अपनी दूसरी कज़न से मिलता है, जो एलेक्स और दादाजी के मास्क, रेसलर वाले कपड़े और दादाजी की जीती हुई ट्रॉफीज दिखाती है और उन्हें टीवी पर दादाजी की रेसलिंग दिखाती है और बताती है कि दादाजी अपने वक्त के अच्छे रेसलर हुआ करते थे और हर रेसलिंग जीतते थे, लेकिन एक दफ़ा उन्हें उनके दुश्मन ने उठाकर गेम से बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से वो 1 महीने के लिए कोमा में चले गए थे, जिसकी वजह से वो अक्सर चीज़ें भूल जाया करते थे। उन्हें रेसलिंग छोड़नी पड़ी। रात हो रही होती है। एलेक्स को नींद नहीं आती। वो खिड़की की तरफ देखता है तो दादाजी फार्म हाउस की तरफ जा रहे होते हैं। हाथ में म्यूजिक बॉक्स भी होता है। एलेक्स ये देखकर उनके पीछे जाने लगता है। वो देखता है कि दादाजी अंदर म्यूजिक चला रहे हैं और किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। एलेक्स बाहर खड़ा होते ये देख ही रहा होता है कि उसे महसूस होता है कि झाड़ियों में कोई जानवर उसकी तरफ आ रहा है। वो जोर से चीख मार के नीचे गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर दादाजी और उसके दोनों कजन्स बाहर आ जाते हैं। एलेक्स बताता है कि उसने वहाँ कोई जानवर देखा। जब सब उस तरफ देखने लगते हैं तो वहाँ से एक ब्लैक कलर का खरगोश बाहर आता है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट को अपने सीनियर और गवर्नमेंट की तरफ से लास्ट वार्निंग मिल चुकी थी कि अगर उसने चुपाकाब्रा के बारे में साबित ना करा तो उसका ये प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। अगली सुबह एलेक्स की आंख खुलती है तो चुपाकाब्रा उसके ऊपर चादर पे बैठा होता है। एलेक्स उसे देखकर चीख मारता है तो चुपाकाब्रा खिड़की से बाहर चला जाता है। जब वो एलेक्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। एलेक्स बाहर देखता है तो उसकी कजन वहाँ होती है और वो हेडफोन्स लगाए होती है। एलेक्स सोचता है कि उसने कुछ नहीं सुना होगा। एलेक्स उसके पास आके बैठता है और उसे कुछ नहीं बताता। इतने में उसका कजन उन्हें आकर बताता है कि दादाजी कहीं चले गए हैं। तीनों उन्हें ढूंढने जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि वो अक्सर भूल जाते हैं। ये तीनों उन्हें बाजार ढूंढने जाते हैं। काफी ढूंढने के बाद भी दादाजी उन्हें यहाँ नहीं मिलते। फिर वो रास्ते में घर की तरफ आ रहे होते हैं तो दादाजी उन्हें मिल जाते हैं और वो रोड पे चलते जा रहे थे और पूछने पर बताते हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। टीम चुपाकाब्रा की रिसर्च में लगी होती है। घर जाकर एलेक्स अपनी कजन को बताता है कि दादाजी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। वो चुपाकाब्रा के बारे में हमसे कुछ छुपा रहे हैं
और उसे वो म्यूजिक बॉक्स भी दिखाता है और फार्म हाउस वाली कहानी भी सुनाता है, लेकिन एलेक्स की कजन को यकीन नहीं आता। रात हो रही होती है, एलेक्स म्यूजिक बॉक्स लेकर फार्म हाउस में जाता है और म्यूजिक बॉक्स चलाने लगता है। म्यूजिक सुनकर चुपाकाब्रा सामने आ जाता है और एलेक्स म्यूजिक बॉक्स उसके सामने फेंक देता है। फिर देखते ही देखते दोनों की दोस्ती हो जाती है। अगली सुबह दोनों कजन्स को चुपाकाब्रा के बारे में पता चल जाता है। दोनों डर जाते हैं, लेकिन एलेक्स उन्हें बताता है कि ये किसी को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर उन दोनों कजन्स की भी चुपाकाब्रा से दोस्ती हो जाती है और वो उसका नाम छुपा रखते हैं। इतने में उसके दादाजी भी वहाँ आ जाते हैं और वो उन तीनों को बताते हैं कि एक रात जब मैं घर आ रहा था तो उसकी माँ मेरी गाड़ी से आकर टकरा गई। मैं जब घर आया मेरा पीछा करते करते घर आ गया और उसकी माँ कहीं और चली गई थी। छुपा डरा हुआ था और मुझे लगा कि ये मेरे लिए नुकसानदा भी नहीं है। और फिर मुझे पता चला कि रिसर्च टीम इसे ही ढूंढ रही है और अगर ये उनके हाथों लग गया तो वो टीम इस पे कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेगी। उसके बाद वो साइंटिस्ट और उसका एक साथी आते हैं, क्योंकि जब चुपाकाब्रा गाड़ी से टकराई थी तो दादाजी की नंबर प्लेट वहाँ निकल कर गिर गई थी। नंबर प्लेट दिखाकर साइंटिस्ट कहता है आपका ही है और मैंने पता लगवा लिया है और मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। ये सुनकर दादाजी कहते हैं कि मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा और उसे धमका कर वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद एलेक्स का कजन छुपा को उड़ने के लिए ट्रेन कर रहा है। अब एलेक्स को देखने से लग रहा था कि वो यहाँ आकर बहुत खुश है। फिर दादाजी एलेक्स को बताने लगते हैं कि उन्होंने उसके फादर को रेसलिंग सिखाई, लेकिन उसके बाद उन्होंने तुम्हारी मॉम से शादी कर ली। ये सब सुनकर एलेक्स को गुस्सा आ रहा होता है। दादाजी ये सब देखकर फैसला करते हैं कि वो इसका गुस्सा जरूर निकालेंगे। वो एलेक्स को अपने साथ रेसलिंग लड़ने को कहते हैं, लेकिन एलेक्स लड़ता नहीं क्योंकि उसके साथ दादाजी लड़ रहे होते हैं। दादाजी उसे मुस्तकिल लड़ने के लिए उकसा रहे होते हैं। एलेक्स तो गुस्सा आ जाता है और वो दादाजी को जोर से धक्का देता है, जिसकी वजह से वो बाहर गिर जाते हैं। उन्हें देख तीनों बच्चे परेशान हो जाते हैं और वो फौरन डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि दादाजी की मेमोरी कुछ दिन के लिए चली गई है। उसी दिन साइंटिस्ट इनके घर आ जाता है और वो छुपा को देख लेता है और गन से उसे बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वो छुपा को ले जाने लगता है तो एलेक्स भाग के दादाजी के पास आकर उन्हें फौरन उठाता है और कहता है कि आपको छुपा को बचाना है, लेकिन उन्हें तो कुछ याद ही नहीं होता। वो कहते हैं कौन छुपा? तो एलेक्स को एक आइडिया आता है। वो अपने दादाजी को कहते हैं कि घर में आपका वो दुश्मन घुस आया है जिसने आपको रिंग से बाहर गिरा दिया था। दादाजी को गुस्सा आने लगता है और वो उठकर मास्क और बैग कपड़ा पहनते हैं और साइंटिस्ट से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो उसे जोर से लात मारते हैं जिससे वो दूर जा गिरता है। फिर सब बाहर आकर साइंटिस्ट की गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं, जिसमें साइंटिस्ट ने छुपा को रखा था। साइंटिस्ट कॉल करके टीम को सब कुछ बता देता है। दादाजी, एलेक्स और उसके कजन्स बहुत खुश होते हैं कि अब वो छुपा को उसके घर छोड़ने जा रहे हैं, जहाँ उसकी फैमिली होगी। वो सब गाड़ी से उतरकर सोच ही रहे होते हैं कि छुपा का घर कहाँ होगा। उतने में ही छुपा एक रास्ते की तरफ जाने लगता है। वो लोग भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। उतने में वो साइंटिस्ट वहाँ पहुँच जाता है और उन्हें जाता हुआ देख लेता है। एलेक्स छुपा के पीछे ही होता है। वो दोनों गहरी खाई की तरफ पहुंचते हैं। दूसरी तरफ जाने के लिए एक पाइप होता है। दूसरी तरफ से आवाजें आने लगती हैं तो एलेक्स समझ जाता है कि दूसरी तरफ उसकी फैमिली है। छुपा उस पाइप पे चलकर दूसरी तरफ चला जाता है। जब एलेक्स वापस जाने के लिए पीछे मुड़ता है तो वहाँ टाइगर आ जाता है। एलेक्स पर हमला करने वाला होता है कि एलेक्स उस पाइप पर चढ़ जाता है और उतने में ही उसके दादाजी भी वहाँ आ जाते हैं। वो टाइगर को जैसे तैसे करके वहाँ से भगा देते हैं, लेकिन जब एलेक्स वापस आने लगता है तो पाइप टूट जाता है। एलेक्स नीचे गिरने ही वाला होता है कि वहाँ छुपा आ जाता है और उसे बचा लेता है, क्योंकि छुपा ने उड़ना सीख लिया था। वो सब बहुत खुश होते हैं कि वहाँ साइंटिस्ट आ जाता है और वो छुपा को शूट करके उसे बेहोश कर देता है और बाकी सबको इलेक्ट्रिक रॉड दिखा के पीछे हटने को कहता है और छुपा को उठाकर गाड़ी में डालता है। वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो वहाँ छुपा की फैमिली आ जाती है और साइंटिस्ट की गाड़ी पर हमला करने लगती है। ये देखकर दादाजी और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। इतने में साइंटिस्ट छुपा को लेकर कार से निकलता है और इलेक्ट्रिक रॉड से डराने लगता है और वहाँ दादाजी आकर साइंटिस्ट को पीछे से पकड़ लेते हैं और छुपा को छुड़वा लेते हैं और साइंटिस्ट को उठाकर वहीं फेंक देते हैं और उसका काम तमाम कर देते हैं। अब एलेक्स और छुपा अलविदा कहते हैं और छुपा अपनी फैमिली से मिलकर बहुत खुश होता है। अब वो सब अपने घर चले जाते हैं। अब एलेक्स भी बहुत खुश होता है। वो सबसे मिलता है और घर जाने की तैयारी कर रहा होता है। अब एयरपोर्ट पर एलेक्स और दादाजी अलविदा कहते हैं। फिर एलेक्स प्लेन में बैठा होता है। वो देखता है कि छुपा एलेक्स को फॉलो कर रहा होता है और वो बहुत खुश होता है और यहीं पे मूवी हो जाती है एंड।